जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का एक टाइप। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। हम पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक पूरी वीडियो देखने के बाद आप ये देखना कि आप उस क्वेश्चन को जो हम आज डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से करते थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए, सबसे पहले हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। बोट एंड स्ट्रीम में दोस्तों एक हमारे पास बोट होती है और एक स्ट्रीम यानी कि नदी या फिर रिवर या करंट उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्पीड होती है बोट की स्टिल वाटर में, यानी कि अगर पानी शांत है, खड़ा है, पानी चल नहीं रहा, तो हम उसको एक्स से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और रिवर की स्पीड को दोस्तों हम वाई से डिनोट करते हैं कि पानी किस गति से बह रहा है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं दोस्तों। एक होता है जब हमारी बोट वो पानी के साथ साथ बह रही है, यानी जिस दिशा में नदी जा रही है उसी दिशा में हमारी बोट जा रही है, तो हम उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों? क्योंकि दोस्तों पानी की स्पीड और जो बोट की स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाती हैं जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। दूसरा अपस्ट्रीम, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब ये बात आपको पता ही है, अगर पानी हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो पानी की स्पीड बोट की स्पीड को कम करेगी, उसको काटेगी। तो ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं एक्स माइनस वाई से, और ये होता है हमारा अपस्ट्रीम। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला जो हर जगह पे काम आता है, स्पीड स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर मैं ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दी गई हैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू डी प्लस यू, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, यानी कि जो हमारी स्पीड होती है बोट की स्टिल वाटर में वो आ जाएगी डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, घटा दूंगा, तो यहाँ से हमारी स्पीड ऑफ रिवर आ जाएगी या स्पीड ऑफ करंट आ जाएगी, वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा बेसिक था, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में जाते हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, पिछले 4-5 साल से लगातार वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों, धर्मेंद्र कैन रो 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर। कि धर्मेंद्र जो है वो 80 किलोमीटर हमारा अपस्ट्रीम जाता है और 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आता है, 13 घंटे उसको टोटल टाइम लगता है। ऑल्सो ही कैन रो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, साथ में दूसरी कंडीशन दे दी कि वो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी 88 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम आता है, टोटल 10 घंटे उसको लगते हैं। अब बताइए स्पीड उसकी, मतलब करंट की स्पीड यहाँ पे पूछी गई है। एसएससी सीजीएल 2023 का प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम। यहाँ पे दिया क्या गया है कि 80 किलोमीटर हो जाता है अपस्ट्रीम और 110 किलोमीटर हो जाता है डाउनस्ट्रीम, टोटल उसको लगते हैं 13 घंटे। यहाँ पे टाइम दिया गया दोस्तों। टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे 80 है और स्पीड कितनी है उसकी, अपस्ट्रीम की हम मान लेते हैं u, और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड 110, मतलब डाउनस्ट्रीम 110 किलोमीटर हो जाता है, स्पीड कितनी है यहाँ पे d। तो टोटल टाइम दोस्तों उसको 13 घंटे लगता है, हम उनको ऐड कर देंगे। अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम का ये टाइम है दोस्तों, टोटल लगा 13 घंटे। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 60 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि अपस्ट्रीम, प्लस एक और जाता है 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये भी डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा टाइम हो गया। ये टोटल इसको कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सिंपली कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में दिया गया है बस वही लिखा है कि 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, टोटल उसको 13 घंटे लगते हैं। डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा टाइम होता है। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पे करना क्या होता है, हम इनमें से एक को सेम बना लेंगे दोस्तों, जो हमें आसान लगता है। या तो हम अपस्ट्रीम वाले को सेम बना लेंगे या हम डाउनस्ट्रीम वाले को सेम बना लेंगे, जो भी हमें आसान लगता है उसको हम सेम बना लेंगे। अब देखिए 80 और 60 को सेम बनाना आसान है। 80 और 60 का एलसीएम होता है 240, तो इसको भी 240 बनाना है, इसको भी 240 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करवाऊं? ऊपर में अगर 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं पूरी इक्वेशन की, और नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो क्या आएगा हमारा 240 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 240 बाय अपस्ट्रीम प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 330, नीचे है डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा आएगा 39। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं 240, ये अपस्ट्रीम। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 अठा 32, 4 अठा 32 और 3 35, ये डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा आएगा 40। ठीक है, तो ये दो नई इक्वेशन हमारे पास आ गई दोस्तों। अब ध्यान से देखना, ये तो हमारा सेम है,
अपस्ट्रीम वाला केस हमारा सेम है कि 240 किलोमीटर ही जा रहा है वो अपस्ट्रीम। अब पहले में वो 330 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, दूसरे में वो 352 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है। अब डिफरेंस देखो दोस्तों, कितने का डिफरेंस आया, 22 किलोमीटर का आया डाउनस्ट्रीम में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 22 किलोमीटर का डिफरेंस आया दोस्तों डाउनस्ट्रीम में, यानी कि, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना आया, अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं 39 और 40 का, 1 घंटे का। यहाँ पे 22 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है, 22 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है 1 घंटे में। ठीक है, तो यहीं से सिंपली हमारी स्पीड आ गई कि जो डाउन स्ट्रीम है वो 22 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमें पता चल गई। अब टोटल वो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 110 किलोमीटर जा रहा था डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 110 किलोमीटर। अब 22 किलोमीटर वो 1 घंटे में जाएगा, 110 कितने में जाएगा, 5 घंटे में। यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे दोस्तों। टोटल उसको 13 घंटे लग रहे थे, डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे लगे। तो अपस्ट्रीम में कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे। अपस्ट्रीम में कितने लगे, 8 घंटे। और अपस्ट्रीम गया कितना है, 80 किलोमीटर। तो यहां से अपस्ट्रीम स्पीड भी हमारे पास आ गई, 80 किलोमीटर जा रहा है 8 घंटे में, यानी अपस्ट्रीम स्पीड हमारी कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर घंटा। देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ करंट। करंट की स्पीड हम कैसे निकालते हैं, हमने पीछे देखा था, अगर करंट की स्पीड निकालनी है y, तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2 कर देंगे। डाउनस्ट्रीम कितना आया हमारा, डाउनस्ट्रीम आया था 22, अपस्ट्रीम कितना आया 10, डिवाइड बाय 2। 22 में से 10 गया 12/2, तो हमारा 6 किलोमीटर पर घंटा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, बस सेम बनाना है, या तो अपस्ट्रीम को सेम बना लो या डाउनस्ट्रीम को सेम बना लो। दो इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी, यहाँ से डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये तो एक तो सेम हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो 330 था, यहाँ पे 352। ठीक है, यानी कि 22 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है 1 घंटे में, यहाँ से टाइम का डिफरेंस आया 1 घंटा। बस एक स्पीड हमें पता चलेगी तो सारा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। ए बोट कैन कवर 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, एंड बैक इन ए टोटल ऑफ 30 आवर्स, और वो वापस आती है, यानी 120 किलोमीटर ही वो वापस आएगी। टोटल उसको 30 घंटे लगते हैं। लिख लेते हैं, 120 किलोमीटर हो गई अपस्ट्रीम, 120 ही वो वापस आई डाउन स्ट्रीम। ये डिस्टेंस बाय स्पीड है दोस्तों। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम। टोटल टाइम लगा 30 घंटे। दूसरा 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 25 किलोमीटर लिख लेता हूं अपस्ट्रीम, और यहाँ पे 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये जाता है दोस्तों टोटल 7 घंटे में। ठीक है, अब एक इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन है यहाँ पे, एक को हम सेम बना लेंगे तो अपस्ट्रीम को या डाउनस्ट्रीम को। हम इसको डाउनस्ट्रीम वाले को आपकी बार सेम बनाएंगे क्योंकि ये आसान है। ठीक है, इसके मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ सीधा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 75 अपस्ट्रीम, यहाँ पे आएगा 120 ये डाउनस्ट्रीम, और यहाँ पे आएगा 21। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए दोस्तों। अब मैं इसको बीच वाली को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, अब यहाँ पे 120 सेम है, यानी कि डाउनस्ट्रीम वो 120 जा रहा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया, अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम कितना कम जा रहा है, ये जा रहा है 45 कम जा रहा है, 45 किलोमीटर कम जा रहा है अपस्ट्रीम। क्यों, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 9 घंटे का, क्योंकि 9 घंटे कम चल रहा है इसलिए 45 किलोमीटर कम जा रहा है। तो यहाँ से सीधा हमें स्पीड पता चलेगी, जो डाउन ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई हमारी, 45 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे स्पीड पता चलेगी अपस्ट्रीम की। अब देखिए किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, यहाँ पे 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा था, अब 5 किलोमीटर की अगर स्पीड है तो कितने घंटे ले रहा था, 5 घंटे वो ले रहा था, क्योंकि 25 किलोमीटर जा रहा था ना, 5 घंटे ले रहा था अपस्ट्रीम जाने में। टोटल वो 7 घंटे ले रहा था, इसका मतलब वो 2 घंटे ले रहा था डाउनस्ट्रीम जाने में, 2 घंटे वो डाउनस्ट्रीम जाने में ले रहा था, और डाउनस्ट्रीम गया कितना, वो गया 40 किलोमीटर। अब देखो दोस्तों, 2 घंटे में वो 40 किलोमीटर गया, यानी उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। दोनों स्पीड हमें यहाँ से पता लग गई है, ये है हमारी अपस्ट्रीम और ये हमारी डाउनस्ट्रीम। ठीक है, पूछा क्या है कि वो 16 घंटे में स्टिल वाटर में कितनी दूर जाएगा 16 घंटे में। अब स्टिल वाटर में उसकी स्पीड निकालनी है। स्टिल वाटर में स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पीछे देखा था, ये देखिए स्टिल वाटर में ये डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 20 + 5 25/2, यानी कि 12.5। 12.5 की उसकी स्पीड आ गई दोस्तों स्टिल वाटर में। अब वो 16 घंटे में कितना जाएगा, स्पीड हमें पता चल गई 12.5 है, टाइम दिया हुआ है 16 घंटे, तो डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इंटू टाइम। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा 16×5 = 80, ये हमारा 200 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 ठीक होगा, 200 किलोमीटर वो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चन को इसी तरीके से करना होता है, काफी टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो लिखने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज एग्जाम में आप माइंड में सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत ही कम आपको लिखना पड़ेगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कॉन्सेप्ट कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।